तो ये कहानी शुरू होती है टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद में। टूर्नामेंट जीतने की खुशी में सभी जी फाइटर्स पार्टी कर रहे होते हैं, लेकिन गोकू और वेजिटा के पार्टी करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। पहले खाना खाना, फिर फाइट करना। दूसरी तरफ हम देखते हैं सभी गॉड्स ने एक मीटिंग अरेंज की थी। इस मीटिंग के बारे में इस ग्रैंड प्रिस्ट और जेनोसामा को कुछ भी पता नहीं था। तो इस मीटिंग को सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल्स अटेंड कर रहे होते हैं। सबसे पहले बेलमोड कहता है, इन मॉर्टल्स को ज़्यादा ढील देने से ये सर पे चढ़ जाते हैं और भुगतना हमें पड़ता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं बीरस गुस्से में ये सारी बातें सुन रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। तभी हम देखते हैं क्वेटेला बेलमोड की बात के ऊपर कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा बेलमोड, ये मॉर्टल्स अपनी औकात भूल जाते हैं। तो चांपा सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से पूछता है कि तुम सब अब क्या करना चाहते हो। तभी बेलमोड चांपा की बात पे कहते हैं, वही जो गोकू और वेजिटा डिजर्व करते हैं, माफी के काबिल वो दोनों बिल्कुल भी नहीं है। रमशी बेलमोड की बात पे कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा बेलमोड, हम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन लॉर्ड जेनो के सामने सर उठा के बात करने की हिम्मत तक नहीं करते। और वो कल का इमॉर्टल लॉर्ड जेनो से ऐसे बात करता है जैसे कि वो उनके बचपन के दोस्त हो। लॉर्ड जेनो अगर किसी बात पे नाराज हो गए तो वो तो खत्म हो ही जाएगा, क्या पता लॉर्ड जेनो हमें भी ना छोड़े। तभी बेलमोड कहता है, वो दूसरा मॉर्टल भी कम नहीं, टूर्नामेंट ऑफ पावर के समय मुझसे उल्टा बोल रहा था। इन्हें सिखाना पड़ेगा कि डीटीज के सामने कैसे बिहेव किया जाता है। बाकी चार गॉड जिनके यूनिवर्स ने टूर्नामेंट ऑफ पावर में पार्टिसिपेट नहीं किया था, वो भी इन सभी की बात से एग्री करते हैं। जिन कहता है, तुम्हारी बात में दम तो है, आज तुम्हारी यूनिवर्स पे खतरा है, क्या पता कल हमारी यूनिवर्स में आए, मैं तुम सबके साथ हूँ। सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस की तरफ देखते हैं कि वो इस बारे में क्या सोचता है। तभी बीरस कहता है, उन दोनों ने बहुत बार मेरी बात भी नहीं मानी थी, मैं खुद नहीं चाहता था कि ये टूर्नामेंट हो, लेकिन मेरी बात ना मानते हुए गोकू लॉर्ड जेनो के पास में चला गया। वैसे भी मैं तुम सबकी बात नहीं टाल सकता, अगर तुम्हें भी उन दोनों से खतरा लगता है तो जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस की बात सुनकर रिलैक्स फील करते हैं, क्योंकि वो गोकू और वेजिटा को पनिश करने के लिए तैयार हो गया था। बीरस सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से कहता है, तुम सब ये काम मुझ पे छोड़ दो, मैं उन दोनों को भनक भी नहीं लगने दूंगा। सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की मीटिंग खत्म होती है, सभी अपने अपने यूनिवर्स में जा चुके होते हैं। तभी हम बीरस को देखते हैं जो काफी गुस्से में लग रहे होते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि गोकू और वेजिटा को सजा मिले, क्योंकि उन्होंने हमेशा गोकू और वेजिटा की आंखों में अपने लिए रिस्पेक्ट देखी थी। लेकिन वो सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की बात नहीं टाल सकते थे, अब यह उनके यूनिवर्स की बात नहीं रह गई थी। सभी यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू और वेजिटा को एक खतरे की तरह देख रहे थे। बीरस वीस से कहते हैं, गोकू और वेजिटा से अपने तरीके से बात कर ले वीस, उन्हें शक नहीं होना चाहिए कि हम उनके साथ क्या करने वाले हैं। वीस भी गोकू और वेजिटा से इमोशनली कनेक्ट हो गया था, लेकिन वो अपने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की बात नहीं टाल सकता था। वीस बुल्मा को कॉल लगाता है, बुल्मा कॉल उठाती है और बुल्मा कहती है, वीस जल्दी आ जाओ, यहाँ पर तो पार्टी चल रही है। तभी वीस कहता है उसे कुछ भी खाने का मन नहीं है। बुल्मा ये बात सुन के शॉक हो जाती है कि वीस ने अर्थ के खाने के लिए मना कर दिया होता है। बुल्मा सोचती है जरूर कोई बड़ी बात हो गई होगी, तभी वीस ने अर्थ के खाने के लिए मना किया था। लेकिन बुल्मा इसके बारे में ज्यादा ना सोचती है, वीस से ये पूछती है उसने कॉल क्यों किया है। वीस बुल्मा से कहता है उन्हें गोकू और वेजिटा से बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, इसलिए बुल्मा गोकू और वेजिटा को बुलाती है। वीस गोकू और वेजिटा से कहते हैं उन दोनों के आगे के क्या प्लान्स है, वो दोनों ट्रेनिंग करने कब से आ रहे हैं। तभी गोकू वीस से कहता है वो तो ट्रेनिंग के लिए ऑलवेज रेडी है और वेजिटा भी ट्रेनिंग के लिए मना नहीं कर सकता। तभी वीस गोकू और वेजिटा से कहता है, ठीक है तो तुम दोनों जल्दी आ जाओ। तभी गोकू वेजिटा से कहते हैं, चल भाई सीधा चलते हैं। तभी विस कहता है, नहीं, इस बार ट्रेनिंग थोड़ी लंबी चलने वाली है, इसलिए तुम दोनों अपने फैमिली और फ्रेंड्स को अलविदा कह के आना। तभी गोकू विस से पूछता है, आखिर ये कैसी ट्रेनिंग होने वाली है। तभी विस बताता है कि लॉर्ड बीरस चाहते हैं कि मैं तुम्हें किसी अलग तरीके से ट्रेनिंग दूं, ताकि तुम्हारी ताकत एक साथ बहुत ज्यादा बढ़ जाए। इस टूर्नामेंट में हम हारते हारते बचे, शायद लॉर्ड जेनो एक और टूर्नामेंट कराने की सोच रहे हैं, इसलिए तुम्हें तैयार रहना होगा। गोकू एक और टूर्नामेंट की बात सुन के एक्साइटेड हो जाता है। तभी विस दोनों से कहता है, तुम दोनों अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को गुड बाय कह के जल्दी यहाँ पर आ जाना। तभी गोकू विस से कहता है, तो इस बार तुम्हारे लिए क्या लाना है, पिज्जा या फिर कुछ और। तभी विस कहता है, मुझे और लॉर्ड बीरस को अभी भूख नहीं है। वेजिटा ये बात सुन के हैरान होता है कि विस ने अर्थ के खाने के लिए मना कर दिया, लेकिन वेजिटा इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देता। गोकू वेजिटा और विस की बातें खत्म होती है, दोनों सेंस बाहर आते हैं। गोकू पेन को गोद में लेकर उसे खिलाने लगता है। तभी गोटेन गोकू के पास आके कहता है कि मैं और भी ज्यादा ट्रेनिंग करके स्ट्रॉन्ग बनूंगा। तभी गोकू कहता है, मैं वापस आके तुम्हारी पावर टेस्ट जरूर से करूंगा गोटेन। वेजिटा भी बुला को गोद में उठा लेता है, पता नहीं कितने दिन या फिर महीनों बाद वो दोनों लौटेंगे, इसलिए वेजिटा भी थोड़ा इमोशनल हो जाता है।
वेजिटा ट्रंक्स के सर पे हाथ रखता है और कहता है तुम्हें कैकारोट के बेटे से आगे रहना है ट्रंक्स। ट्रंक्स कहता है बिल्कुल डैड। चीची एंड बुल्मा गोकू एंड वेजिटा को कहते हैं कि वो अपना ख्याल रखे। गोकू भी लॉर्ड बीरस की एनर्जी सेंस करके प्लेनेट बीरस पे आ जाता है। गोकू एंड वेजिटा बीरस एंड वीस के पास आ जाते हैं। बीरस बहुत सीरियस लग रहे होते हैं। गोकू वीस से पूछता है कि वो इतने सीरियस क्यों है। वेजिटा कहता है हम सेंस ने टूर्नामेंट में जो पोटेंशियल दिखाया था इसी वजह से लॉर्ड बीरस को डर है कि हम उनकी जगह न ले लें। वेजिटा की ऐसी बातें सुनने के बाद वेजिटा को लगता है कि बीरस उन पे गुस्सा हो जाएंगे, लेकिन बीरस कुछ भी नहीं कहते, आराम से खड़े रहते। वीस कहता है इस बार तुम्हारी ट्रेनिंग और भी ज्यादा टफ होने वाली है, तो क्या तुम दोनों इसके लिए तैयार हो। तो गोकू और वेजिटा कहते हैं हाँ वीस हम दोनों तैयार है। विस कहता है तो तैयार हो जाओ अपनी स्पेशल ट्रेनिंग के लिए। इस बार मैं तुम्हें नॉर्मली ट्रेनिंग नहीं दूंगा, इस बार की ट्रेनिंग थोड़ी अलग होने वाली है। इस बार तुम दोनों एक ऐसे डायमेंशन में ट्रेनिंग करोगे जो यहाँ से बिल्कुल अलग होगा। वहाँ पर टाइम भी बिल्कुल अलग तरीके से चलेगा, जैसे तुम्हारा हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर होता है बिल्कुल वैसे ही। फर्क सिर्फ इतना है तुम्हारी उम्र नॉर्मली बढ़ेगी, यहाँ का एक दिन वहाँ एक साल के बराबर है, लेकिन तुम्हारी उम्र सिर्फ एक दिन ही बढ़ेगी। वीस एक पोर्टल बनाता है और कहता है हो सकता है इस बार तुम लॉर्ड बीरस को भी सरपास कर दो। गोकू और वेजिटा ये बात सुन के स्माइल करते हैं और वो दोनों उस पोर्टल में चले जाते हैं। दोनों सेंस को पता भी नहीं चलता और वो दोनों गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के जाल में फंस जाते हैं। वो दोनों अब पूरी जिंदगी उसी डायमेंशन में रहने वाले थे। लॉर्ड बीरस वीस से कहते हैं मैं सोने जा रहा हूँ वीस, तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना। ये कह के लॉर्ड बीरस सोने चले जाते हैं। वीस इस बात पे कहते हैं मैं जानता हूँ लॉर्ड बीरस, ना तो अर्थ पे जाना है ना किसी से कांटेक्ट करना है, अर्थ को पूरी तरह से भूल जाना है। गोकू और वेजिटा मैंने तुम्हें हिंट दे दिया है, क्या तुम इस हिंट को समझ पाओगे, क्या तुम अपनी तकदीर बदल पाओगे, ये कोई नहीं जानता।